Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने शिवपालगंज की इस अनोखी कहानी में सत्ता, स्वार्थ और सच्चाई के कई रंग देखे। हर मोड़ पर एक नया व्यंग्य, एक नई सीख छुपी थी। आज हम लेकर आए हैं इस श्रृंखला का अंतिम भाग, अंतिम संदेश, जहां पूरी कहानी का सार सामने आएगा। क्या सच में बदलाव संभव है, या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? इस आखिरी भाग में आपको मिलेगा एक गहरा संदेश, जो सिर्फ शिवपालगंज की कहानी नहीं, बल्कि हमारे आज के समाज की भी सच्चाई है। तो आइए सुनते हैं इस सफर का अंतिम अध्याय और समझते हैं व्यंग्य के पीछे छुपी असली बात। भाग 40, अंतिम संदेश, व्यंग्य का सार। और आज की प्रासंगिकता। शिवपालगंज की गलियों में अब शांति थी, लेकिन यह शांति अजीब सी थी, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी। रंगनाथ ने गांव छोड़ने से पहले एक आखिरी बार चौपाल की ओर देखा। वैद्य जी अब भी वहीं बैठे थे, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, मानो कुछ भी बदला न हो। रंगनाथ के मन में कई सवाल थे। क्या उसकी कोशिशें व्यर्थ थीं? क्या व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसे कोई हिला नहीं सकता? तभी उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहरी नहीं, भीतर से आता है। वह वैद्य जी के पास गया और बोला, आप जीत गए, लेकिन क्या सच में कुछ बदला? वैद्य जी मुस्कुराए। बदलाव वही होता है जो दिखे, बाकी सब बातें हैं। रंगनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, शायद असली बदलाव वो होता है जो दिखता नहीं, लेकिन सोच बदल देता है। यह कहकर वह गांव से निकल गया। उसके कदम हल्के थे, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि व्यंग्य सिर्फ हंसी के लिए नहीं होता, बल्कि सच को दिखाने का एक तरीका है। समय बीतता गया, लेकिन शिवपालगंज वैसा ही रहा, राजनीति, स्वार्थ और दिखावे में उलझा हुआ। पर कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में रंगनाथ के शब्द गूंजते रहे, शिक्षा। व्यंग्य समाज का आईना होता है। यह हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराता है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस आईने में खुद को पहचानते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। भाग 40। प्रिय दर्शकों, राग दरबारी की इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके प्यार, समर्थन और हर एक कमेंट ने इस श्रृंखला को खास बना दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई और व्यंग्य का एक आईना थी, जिसे आपने समझा और सराहा। हर भाग में आपका साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, और यही वजह है कि यह सफर इतना यादगार बन पाया। हम उम्मीद करते हैं कि इस श्रृंखला से आपको कुछ नया सोचने और समझने को मिला होगा। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए द लर्निंग स्टोरी टेलर के साथ। एक बार फिर धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.